नमस्कार, मैं हूं अखिलेश अवध। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त ग्राम छोकवाड़ा में खड़ा हूं, जहां पर मेरे पीछे आपको ये ग्रामीण आदिवासी जो युवा है, ये गुजरात के अहमदाबाद के नरोड़ा में काम करने गए थे। एक कचरा का जो ये सभी ड्राइवर है, अब इनको वहाँ के जो ठेकेदार है, वहाँ की कंपनी है, उस कंपनी के मकरदमों ने और वहाँ के लोगों द्वारा पूरे दिनों भर कई महीने 3-4 महीने तक इनको कचरा बिनाया गया और उनको वहाँ पर पेमेंट नहीं दिया गया। और पेमेंट नहीं देने के कारण लगभग लाखों रुपए इनके मजदूरी के नहीं दिए गए। ये सभी ड्राइवर है और उनको नहीं देने के बाद ये लोग वहाँ से गाड़ियाँ उठा लाई हैं। जानते हैं इनके कितने पैसे हैं और कौन सी जो कंपनी है और कहाँ पर ये काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे। आप देखिए इस पूरे, आप देख सकते हो ये है जो गाड़ियां हैं, इससे गुजराती में लिखा हुआ है और इस गाड़ी के ये नंबर है और ये भी यहाँ पर इसके नंबर है। साथ में एक ये जो गाड़ी है, ये जो क्या जोन है, सब ये नरोड़ा का लिखा हुआ है। आपका મિનેશ હું કામ કરવા ગયા હતા તમે? કચરાની ગાડી મતલબ સલાડા માટે માણસ લઈ ગયો હતો હું. તો જ્યારથી આ સ્ટાર્ટ થયું કામ ત્યારે સાહેબે એવું કીધું હતું. कहाँ मानस ने कहाँ लिया था? कहाँ इना क्षेत्र में? नरोड़ा 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 कहाँ था? नरोड़ा अहमदाबाद. किस राज्य कौन सा है? ये उत्तर उत्तर जोन नहीं, राज्य कौन सा? गुजरात? गुजरात अहमदाबाद में. अहमदाबाद में। हाँ. तो कौन सी कंपनी थी? क्या नाम था उसका? थोड़ा वेस्टर्न कंपनी। कौन था उसका वो जो सेठ कौन था? ठेकेदार कौन था? हाँ, उसका सेठ था, मेन सेठ था जीतू साहब. हाँ. और दूसरे जो सुपरवाइजर थे पारस साहब थे, और गिरीश भाई थे, ऐसे बहुत लोग थे. तो कितने आपके साथ ड्राइवर थे? कितने मजदूर थे? कितने लोग लगे थे आपको? मैं जब पहले ये गाड़ियाँ चालू नहीं की थी, जब स्टार्टिंग किया था तब करीबन मैं अकेला था. और उसके बाद साहब ने बोला था कि तू ये गाड़ियों की काम करवाने के लिए तेरे को मानस लाना पड़ेगा. और जो भी मानस लाएगा उसको बोले वो बैठेगा यहाँ पर से कहीं भी काम ना करें, अपनी ગાડીનું કામ કરવાનું છે. તો ટોલા બનાવવાનું અને આના ડબ્બા કલર પેઇન્ટિંગ કામ એવો માટે 3 મહિના મેં માણસને બેઠો ખવાડ્યો. એમાં 3 મહિનાની પગાર એ લોકોએ આપી નહીં અને 60 ડ્રાઈવર હતા. 3 મહિના મેં બિહાડ્યો. એ ડ્રાઈવરે મારી જોડે પગાર લેવા માટે રોજ માંગણી કરતા હતા. તો એ લોકોએ કંપનીએ કેવું કર્યું કે ઉતાર દીધા એમને ઉતારી અને નવા ડ્રાઈવર લાવી દીધા. એટલે તો બી જે જૂના ડ્રાઈવર હતા એ મારી જોડેથી બિલ લઈ ગયા. દર પગારે મેં એકને આલ્યું, બીજાને આલ્યું, ત્રીજાને આલ્યું, એવી રીતે કરીને મેં ડ્રાઈવરોનું પેમેન્ટ છૂટું કરી દીધું. પણ કંપનીએ મને પેમેન્ટ આલ્યું નથી. જ્યારે બી હું કંપનીને પેમેન્ટ લેવા માટે કંઈક વાત કરું તો કંઈક ને કંઈક વાત કરીને મને દબાવ દેવામાં આવે છે કે તું આટલા પૈસા કમાય છે ને આટલું તારે આ પૈસા થાય છે ને આટલા દિનમાં હું તને આવતે મહિને કરી આપીશું. અત્યારે ને બીજી વાર મતલબ બીજા મહિને કરી આલું પગાર. પછી ધીરે ધીરે આવું કરતા ને અત્યારે અમારે થોડો વિવાદ થઈ ગયો. એના કારણે આગળના જે પૈસા છે એ બી નહીં આલ્યા અને આ લોકોનો અત્યારે બધાને બીજો મકરદમ લાવી દીધો છે અને બધાને ઉતાર દીધા છે. એનાનો तो कितना पैसा है ना? ये सब ड्राइवर है? हाँ, ये सब ड्राइवर है. ड्राइवर से इन्हें हाथे मजदूर भी थे? मजदूर भी थे. तो कितने पैसे हैं इनके? इनके पैसे अभी सब टोटल मिला के करीबन 40-45 लाख हो रहे. इतना रुपए? हाँ, क्योंकि जब 60 ड्राइवर थे वो 60 ड्राइवर मैंने 3 महीना पगार देने की बात की थी सर ने कि 60 जो ड्राइवर है उनको 3 महीना तक लगातार, जब ये गाड़ी की बॉडी ना बन जाए तब तक ये गाड़ी लेने का और जाने का, शोरूम पे ले जाने का और कारखाने रखने जाने का पेमेंट हम ड्राइवरों को बैठे देंगे और खाने का खर्चा भी देंगे. और मेरे को बोला था कि जब तक ये काम चालू हो जाता है उसके बाद रनिंग नहीं हो जाता तब तक मैं तेरे को भी सैलरी अच्छी खासी दूंगा. पर मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया. आप यहाँ कितनी गाड़ियाँ उठा लाए? यहाँ पर लोग कितनी गाड़ियाँ लाए आप? हम यहाँ करीबन 6-7 गाड़ी लाए थे. पर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया था कि इधर तो से होके जा रही है लिमड़ी तरफ. तो 2-3 गाड़ी हमारी लिमड़ी तरफ टोल नाके पे रोक ली दी गई है और 3 गाड़ी हम लाए हैं अभी. 3 गाड़ी लाए? हाँ.
ऐसा। 2 गाड़ी ये पीछे है और एक गाड़ी दूसरी जगह पड़ी है। तो क्या मांग क्या है आपकी, क्या उस जो समाज सेठ है या फिर आपने या फिर यहाँ के कई थानों में है, कई कलेक्टर है या एसपी को कहीं ऐसी सूचना करी या फिर वहाँ कहीं आवेदन दिया, क्या ऐसा करा? नहीं सर, हमको क्या है कि जानकारी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने सोचा सर पेमेंट के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी पेमेंट हमें नहीं देंगे, अभी ये तारीख को पेमेंट देंगे और तेरे को ज़्यादा जल्दी है पेमेंट की, तो तू तेरे घर से कर दे। मैं बोला 60 ड्राइवर की मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुक जाते। तो ये लोग 1-2 दिन करते करते सब ड्राइवर को एक को उतार रहे और इनको 3-3 महीने की पेमेंट नहीं दे रही है। तो क्या फिर आपने मांग उनसे बोला था कि आप पैसे दो, ऐसा कहीं बोला था, बात करी थी क्या, कहीं डराया धमकाया, क्या करा? मैंने बोला था सर पैसे दो, मेरे को ऑफिस में बुलाया था और मेरे पास फिलहाल रिकॉर्डिंग भी पड़ा है, मेरे को किस तरीक़ा से धमकाया है और किस तरीक़ा से मेरे को बोला है इन लोगों ने और किस तरीक़ा से क्या क्या है, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग भी है और मेरे पास सब कागज़ भी पड़े हैं जो इन लोगों ने बोला है। मांग क्या आपकी, ये जैसे गाड़ियाँ उठा के लाए हैं तो आप क्या फिर? बस हमें हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे ड्राइवर को जितने भी ड्राइवर भाई है उनकी पेमेंट मिल जाए और हमारा जो भी पैसे बिन रहे हैं वो मिल जाए, बस हम गाड़ियाँ दे देंगे। ठीक है। तुम्हारा दीवान आप भी काम करने गए थे? मैं भी गया था, वो अहमदाबाद गए थे। गए थे। आप भी ड्राइवर थे? हाँ, ऐसा। और पहले ड्राइवर थे, हाँ। बाद में इस भाई ने विनेश भाई ने लगा लिया था इस पे साथ में काम करने के लिए। ऐसा कि आपको अमूमन कितने पैसे आपके होंगे? मेरे तो 15,000 रुपये पगार थी महीने की? महीने की। 3-4 महीने की तो मेरे दी नहीं आगे से। आगे से नहीं दी? हाँ, ऐसा। वो आगे आपके साथ मजदूर भी था? मजदूर भी था। तो आपने जैसे मान लेते वहाँ वो जो तुम्हारा जो सेट होगा उसको कहीं बोला होगा क्या, उसने के पैसे क्यों नहीं दिए, ऐसा कहीं? मैंने तो पैसे के लिए बोला था, तो मेरे को बोला लो अभी पैसे 1-2 दिन में दे देंगे। हाँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, दे देना था। बाद में बोला लो ऑफिस में बुला के, फिर मेरे को बोला लो तेरे ड्राइवर और तू चले जाओ। हाथापाई करी, मारपीट करी? मारपीट की। ऐसा? हाँ, गलत बोला था। ऐसा। क्या काम करते थे आप वहाँ, कैसा काम करते थे आप उस गुजरात? कचरे में ये लोग काम कर रहे थे, वो गंदे कीड़े वगैरह वो सब कुछ ये लोग हाथ से निकालते थे, वो नीचे से पड़ा वो भी ये लोग करते थे। मतलब इतना खराब से जो वहाँ की साफ करते थे? हाँ। ऐसा। फिर भी इतना काम करने के बावजूद आपको पैसा नहीं तो भी दिया? पैसे नहीं दे रहे। क्या कहना फिर, मांग क्या हो रही है आपकी कि आप जैसे गाड़ियाँ उठा लाए, क्या उसको? हमारे मांगते अभी बस हमारे पैसे लो चुका जाओ और गाड़ी ले जाओ। आप भी वहाँ गए थे काम करने? क्या थे, मकड़दम? ऐसा। तो कितना, मतलब आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे थे उसमें? 30 ड्राइवर काम कर रहे हैं। थोड़ा 30 ड्राइवर? तो जैसे क्या क्या वहाँ कंपनी क्या क्या देती थी पैसे, खाली महीने का, फिर क्या देती कंपनी? कंपनी पीएफ देने के लिए बोला था लेकिन दिया नहीं अभी तक, 1.5 साल हो गया। नहीं दिया? बाकी सब कंपनी में पीएफ मिल चुका है और हमारे गया कंपनी में पीएफ नहीं दिया। कंपनी का पूरा क्या नाम है? वेस्टर्न कंपनी। वेस्टर्न। मालिक कहाँ का, गुजरात का ही है, कहीं बाहर का? नहीं, वो मारवाड़ी है, राजस्थान। बीकानेर का है। बीकानेर राजस्थान। ये जो गाड़ी पे ये नंबर ये दिख रही है, किसके नंबर है? ये तो कंप्लेंट नंबर है, मूवीज ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या की गाड़ी उस कंपनी की है? ऐसा। जो घर पे गाड़ी नहीं जाए ना तो वो नंबर पे फोन करे तो वो गाड़ी वो लोग भेजते हैं ऑफिस। मतलब वहाँ ऑफिस में जाती थी? ऐसा। तो ये 2 गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी ये गाड़ी घर पे पड़ी है हमारे घर। कितना पैसा होगा अमूमन? हमारा पैसा भाई ने बताया 45 लाख रुपया जैसा बाकी है। इतना रुपए? ये इतना रुपए बढ़ने के बावजूद भी आपने उसको नहीं बोला कि यार इतने पैसे क्यों बढ़े? ऐसा हमने बोला था लेकिन पहले 2 महीना हुआ मेरे को निकाल दिया, फिर अभी ये भाई को किया तो इसको निकालने के लिए दिया है। ऐसा। ये जो खबर देखी होगी जिसमें इन युवाओं की जो मांग है, ये झाबुआ के मेघनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम छोकवाड़ा के आसपास के गांव के ये जो युवा है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनकी जो वास्तविक मांग है, यहाँ से अपना जो राज्य, अपना क्षेत्र छोड़कर वो गुजरात में काम करने गए और वहाँ पर उन्हें यानी कि कूड़ा कचरा और वहाँ का तमाम सारी वो कीड़े ऐसे बीन के उन्होंने वहाँ पर काम करा और इनको लगभग 3-4 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया। जो कंपनी काम कर रही थी वो कंपनी, और इनको वहाँ पर डराया धमकाया गया, मारपीट भी करी गई, ऐसा बता रहे हैं। और लगभग ये 30
30-35 या फिर 60 से अधिक ये जो ड्राइवर है इनको पेमेंट नहीं दिया गया और इनका लगभग पैसा भी ये बता रहे हैं 40-45 लाख हो रहा है। शासन प्रशासन को एक ध्यान देना चाहिए और ये पलायन हो रहा है और पलायन इस तरह से होता है कि जो गुजरात में काम करने जाते हैं और वहाँ पर इन्हें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और पैसे नहीं दिए जाते हैं, काम करा लिया जाता है। तो ये यहाँ का जो शासन प्रशासन है, यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार है और यहाँ का जो कलेक्टर है, एसपी है, इन तमाम सारी अधिकारियों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ के जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें इस तरह की जो दिक्कतें पैदा ना हो और वहाँ पर उनको नहीं डराया धमकाया जाए और इनका जो पैसा है वो सही समय पर मिल जाए। अब ये मांग कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, ये जो ठेकेदार है वो इनके जो पैसे हैं वो काम के वो दे जाए और ये गाड़ियाँ ले जाए, ऐसा बता रहे हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।